ओम हरे परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन के संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य का श्रवण करो। विशाल नेत्र वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्र कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणिता के तट पर मेघंकर नामक विख्यात बड़ा नगर है। उसके प्रकार चहार दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, उनमें जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्य का निवास है। वहाँ हाथ में शांग नामक धनुष्य धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप है। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले थे। उनका गौरवपूर्ण विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका वर्ण श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है। अनेक प्रकार के आभूषण से सुशोभित हो भगवान वामन रक्त युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता एवं अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनन था। प्रिय, वे शांग धनुष्य धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवनमुख योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा की। वे क्रमशः वीरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान एवं दर्शन करते विवाह मंडप नामक नगर में गए। वहाँ उन्होंने घर में जाकर ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अतः गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उनको तो धर्मशाला के बाहर पाया गया, किंतु उनके और साथी दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। उतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान नहीं है। तुम्हारे साथी कहाँ हैं और वे कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें जिस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हुए, किस देवता की दया से तुम में अलौकिक शक्ति आई है, भगवान कृपा करके गांव में रहो। मैं तुम्हारी सब सेवा सुश्रूषा करूँगा। यूँ कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को ही चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था।
ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वो राक्षस? किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर नगर के मनुष्यों को खा लेता था। एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम लोगों की रक्षा करो, हम लोग तुम्हारे भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं। तब बाहर के जो अतिथि, जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे, उसे खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्य ने गांव में मुझ मुखिया द्वारा उस धर्मशाला में भेजे हुए पथिक को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें ही छोड़ दिया। तो जो तुम में ऐसा क्या प्रभाव है? तुम इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु राहगीरों के साथ मैंने भी उसे उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसी में प्रवेश कर गया है, तब वहाँ ले आने के लिए गया, परंतु उस राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टमन, तूने रात को मेरे पुत्र को खा लिया। तुम्हारे पेट में इतना बड़ा पुत्र, मेरा पुत्र जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि तो बता दो। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, यह स्वयं उपाय विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। उस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले उस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी की खेती क्याइयों की रक्षा करने में लगा था। वहाँ थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय तपस्वी कहीं से आ निकले। वो राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते रहे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लग गया है। तेरा जीवन नष्टप्राय है। अरे जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य की शक्ति पाते हुए भी अपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है, पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गृह्य तथा और व्याघों की दृष्टि में पड़े हुए जीवों की रक्षा के लिए छोटों छोड़ों की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौ की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथों मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत की रक्षा 16वीं कला की बराबर नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की अपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नरक में पाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं वहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर तक खेत की रक्षा में लगे हुए थे, अतः मेरे पास आने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अतः मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए।
तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिलेगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए। वह हलवा राक्षस हो गया। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय कष्ट से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय का जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग कर के चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसने जिन सहस्त्र पथिकों का भक्षण किया था, वे शंख, चक्र, गदा तथा गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों से बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के बाजूबंद में विभूषित, कमल के समान नेत्रों वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए, दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। वह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊँगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से हम सब लोगों के साथ विष्णुधाम को जा रहा है। अतः तुम भी उन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जाप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी उत्तम गति होगी। तात, मनुष्य के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। यह भी उस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पूर्णानंद सदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकलता है, वही विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। यह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों को आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं इसके सिवा दूसरे किसी साधन को नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। यों कहकर यह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार 11वें अध्याय के महात्म्य की कथा सुनाई गई है। इसके श्रवण मात्र से महान पापों का नाश होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।